अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे। क्वेश्चन 1 में है बिंदुओं के निम्नलिखित जुगों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है दो बिंदु दिया हुआ है 2,3 और 4,1। तो चलिए सॉल्व शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2,3 और 4,1। तो माना कि ए और बी 4,1 दिए गए बिंदु है। मान लिए कि दो बिंदु दिया हुआ ए और बी, ये चतुर्थांश एक में होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इसके जो निर्देशांक है वो दोनों में पॉजिटिव है, तो ये इसी पॉइंट में होगा, मतलब इसी चतुर्थांश में होगा ए और बी। तो ए को यहाँ लिख लिए, बी इस पॉइंट को लिख लिए, और ये 4,1 है और 2,3 जो है ए बिंदु है। तो चलिए पहला जो बिंदु दिया हुआ ए 2,3 और दूसरा दिया हुआ है 4,1। इसमें x1 बराबर 2 है, y1 बराबर 3 है। इसमें x2 जो होगा ये 4 है और y2 जो है वो है 1। अब हम लोग दूरी के फॉर्मूला से जानते हैं इन दोनों के बीच की अगर दूरी ज्ञात करना है तो दूरी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए बी का जो दूरी होता है वो अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसका मान यहाँ रखेंगे। x2 का मान दिया हुआ है 4 और माइनस x1 है मतलब 2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 दिया हुआ है 1, तो 1 माइनस y1 दिया हुआ है 3, अब इसका होल स्क्वायर। अब 4 से 2 घटा तो 2, और 1 से 3 माइनस 3 हो रहा तो माइनस 2, क्योंकि माइनस बड़ा है। अगर 3 से 1 जाता है तो माइनस 2 होगा, माइनस बड़ा है। अब 2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और माइनस 2 को भी अगर 2 बार गुना कर रहे हैं तो माइनस हम लोग जानते हैं कि ये प्लस होता है, तो प्लस 4 होगा, यहाँ 4। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो कितना हो रहा है 4 4 8। इसको अगर हम लोग गुणन करते हैं तो 2 4 2 2, यानी इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इस रूप में लिख सकते हैं। तो और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर दो को मतलब जुग्म में है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो मतलब इन दोनों में से 2 को निकालेंगे तो ये बच रहा है, मतलब 2√2 इकाई हो जाएगा इसका जो दूरी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है -5 और दिया हुआ है -1,3 -1,3। तो इसको भी हम लोग दो बिंदु मान लेंगे, एक बिंदु ए -5,7 और एक बिंदु बी -1,3। ये बिंदु जो है ए -5,7 है, तो x1 -5 होगा और y1 जो है वो होगा 7 होगा, और b पॉइंट जो है -1,3 मतलब ये x2 -1 होगा और y2 3 होगा। अब ए बी जो कि हम लोग दूरी सूत्र से जानते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसका मान रखते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि x2 जो है वो -1 है, और फॉर्मूला में यहाँ माइनस होता है और फिर यहाँ माइनस 5 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं y2 कितना है 3 है, माइनस y1 कितना है 7 है, तो इसका होल स्क्वायर बराबर। अब ये 5 से 1 जा रहा है तो 4 हो जाएगा, और यहाँ -3 से -7 हो रहा है, तो ये प्लस में है, ये माइनस है। प्लस माइनस से जब भी रहता है तो उसको हम लोग घटाते हैं, तो 7 में से अगर 3 जा रहा है तो 4 बच रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर गुना करते हैं, 4 को अगर 2 बार गुना करते हैं, 4 गुना 4 तो 16 हो जाएगा, और -4 को 2 बार गुना करते हैं -4 इंटू -4 तो 4 4 16 हो जा रहा है, मतलब 16। तो इसको ऐड करेंगे कितना होगा 32। तो इसको भी अगर हम लोग पहले जैसे अगर करेंगे, इसको गुणनखंड करके 32 जो है, इसको 2 16 2 8 2 4 2 2, तो हम लोग देख रहे हैं
इसका अगर अभाज्य गुण करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 गो आ रहा है। और यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसमें से दो दो युग्म में कितना है, यहाँ एक युग्म है, यहाँ भी दो युग्म है, तो उतना युग्म इससे बाहर निकल जाएगा। तो इसमें से एक 2 निकला, फिर इसमें से एक 2, अब बचा ये वाला चीज, तो यहाँ हुआ। तो अब यहाँ गुना करेंगे तो कितना 4√2, मतलब 32 को अगर इस रूप में तोड़ेंगे तो हम लोग देखेंगे 4 4 16 और यहाँ 32, 16 में 32 हो रहा है। तो इसका जो होगा दूरी और 4√2 इकाई हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है a, b और -a, b। तो ये बिंदु a, इसको हम लोग a, b और यहाँ b जो है इसको -a, -b ले लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, मान लिए कि माना कि ये बिंदु a, b है और b जो है -a, -b है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं a, -a, b। तो यहाँ x1 जो होगा वो होगा a और y1 जो होगा वो यहाँ होगा b। और फिर b में हम लोग देखेंगे माइनस में दिया हुआ है, तो यहाँ x2 जो हो जाएगा वो होगा -a और y2 जो हो जाएगा वो होगा -b। अब हम लोग दूरी का सूत्र यहाँ प्रयोग करते हैं। तो दूरी का सूत्र हम लोग जानते हैं कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग मान रखेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं x2 जो है माइनस में है, माइनस, और x1 जो है वो भी माइनस नहीं है, वो प्लस में है। तो यहाँ फॉर्मूला माइनस है, इसलिए -a होल स्क्वायर प्लस यहाँ देख रहे हैं हम लोग y2 जो है -b में है, माइनस फॉर्मूला में जो है, और y1 b है। तो ये हो गया। अब देख रहे हैं ये -a है और ये भी माइनस है, तो -2a हो गया है। क्योंकि अगर दोनों साइन एक ही जैसा रहेगा तो हमेशा वो ऐड ही करेंगे और जो साइन रहेगा उसी को लिख देंगे। तो यहाँ -b है, यहाँ भी माइनस है, तो एक ही जैसे साइन है तो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो -2 भी हो जाएगा। जो सीन रहेगा उसी को लिख देना है। तो अगर इसको 2 बार स्कोर मतलब 2 बार गुना करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, a स्कोर हो जाएगा। ये भी उसी तरह जैसे इससे पहले वाला में किया था, माइनस को 2 बार गुना करें तो प्लस में हो जाएगा 4, ये b स्कोर हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं दोनों में से 4 कॉमन जा रहा है, तो दोनों में से 4 को कॉमन ले रहे हैं। और हम लोग जानते हैं 4 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 2 होता है, और अंडर में यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए ये बिंदु जो है 0,0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर मिलते हैं उस बिंदु को 0, तो इस 0,0 होता है। तो और ये मूल बिंदु भी कहते हैं इसे। तो इसको हम लोग a मान लेते हैं और इसको b, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 जो कि किताब में पहले इसके पहले उसमें दिया हुआ है, दिए गए दोनों शहर, ये शहर है a और b, इसके बीच हम लोग को दूरी है। तो हम लोग दूरी का सूत्र का उपयोग करके हम लोग a और b के बीच जो दूरी है अगर निकालते हैं तो वही जो होगा a और b के शहर के बीच की दूरी होगा। तो हम लोग यहाँ दूरी सूत्र का उपयोग करके इस चीज का ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसका हल करते हैं। हम लोग को दो बिंदु a 0,0 और b 36,15 दिया हुआ है। तो ये x1 0 और y1 भी यहाँ 0 हो जाएगा, x2 यहाँ 36 हो जाएगा और y2 जो होगा यहाँ 15 हो जाएगा। तो अब हम लोग ए बी का मतलब दूरी का सूत्र का उपयोग करके ए बी का जो दूरी है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। और हम लोग ए बी जो दूरी सूत्र है उससे हम लोग जानते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये चीज होता है। तो अब हम लोग यहाँ मान रखेंगे। तो मान अगर रखते हैं तो x2 जो है वो 36 है और x1 जो है वो 0 है। तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 है, तो 15 और y1 कितना है 0, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अब हो जाएगा यहाँ 36 ही होगा और 15 से अगर 0 को घटाते हैं तो 15 ही होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 36 को अगर स्कोरिंग करेंगे तो हो जाएगा 1296 और 15 का स्कोर हम लोग जानते हैं कि 225। अगर इसको अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1521। 1521 को अगर अभाज्य गुणन करते हैं तो हम लोग को हो रहा है कि ये 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, फिर 3 16 3 48 16। अब ये जाएगा 13 से 13 इंटू 13। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, तो हम लोग देख रहे हैं 3 का यहाँ जोड़ में आ रहा है, 3 के यहाँ जोड़ में आ रहा है, जुग में आ रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ जुग में है, मतलब ये 3 बाहर निकल सकता है और 13 भी यहाँ अंदर
दो दो में है तो ये 1 13 निकल जाएगा, तो बचा अब यहाँ 3 13 39। तो अब ये जो इसका जो दूरी हो गया, मतलब ए और बी का जो दूरी हुआ वो हुआ 39। अब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों शहरों के जो बीच की जो दूरी हो वो 39 किलोमीटर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं वहाँ दोनों शहरों के बीच की जो दूरी होगा वो 39 किलोमीटर ही होगा। अब हम लोग 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2, -11 जो है संरेख है। अब संरेख मतलब कोलिनियर होता है। कोलिनियर के कहने मतलब अगर ये बिंदु तीनों का तीनों अगर एक ही लाइन में है, मान लीजिए एक ही लाइन में है, तो हम लोग कहेंगे कि ये तीनों बिंदु जो है वो संरेखी है। संरेखी मतलब एक ही लाइन में होगा। अब मान लीजिए कि ये बिंदु ए है और ये बी है और ये सी है। ये बिंदु अगर दिया हुआ है किसी लाइन में तो हम लोग इसको यहाँ कैसे दिखा सकते हैं। ऐसे तो यहाँ ए बी सी एक ही लाइन में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर यह बिंदु दिया हुआ है तो उस चीज़ को हम लोग को अभी दिखाना है कि ये संरेख में है। तो ये संरेख में हम लोग को दिखाने के लिए एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर ए से बी की दूरी यानी ए बी प्लस बी से सी की दूरी बी सी, अगर ए से बी और बी से सी की दूरी हम लोग ए सी के बराबर दिखा जाते हैं, मतलब ए से बी प्लस बी से सी की जो दूरी है वो ए सी के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी जो है वो तीनों जो एक ही लाइन में होंगे और ये संरेखीय होंगे। तो चलिए बनाते हैं इस मैथ को। पहला बिंदु है 1,5 और ये है 2,3 और ये है -2, -11। तो सबसे पहले हम लोग दूरी निकालते हैं। मान लेते हैं इसको, माना कि ए 1,5 बी 2,3 और सी -2, -11 दिए गए बिंदु है। दिए गए बिंदु को हम लोग ए बी सी ले लिए हैं, दिए गए बिंदु है। अब हम लोग ए बी निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग दिखाना है ए बी और बी सी जो है वो ए सी के बराबर होगा। तो हम लोग सबसे पहले ए बी निकालते हैं। देखिए ए बी जैसे हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए का मान जो होगा वो x1 और y1 में चला जाएगा और बी का मान जो होगा वो x2 और y2 में चला जाएगा। तो यहाँ ए जो है 1,5 दिया हुआ है, तो यहाँ x1 1 है और y1 कितना है 5 है, और बी जो दिया हुआ है हम लोगों का 2,3, मतलब ये x2 2 और y2 3। यानी अब हम लोग ए बी जो निकालेंगे, जैसे ए पहले है तो x1 y में चला जाएगा। जैसे कि कभी भी अगर ऐसा हुआ a1 मतलब ये जो पहला में होगा पहला वाला में चला जाएगा और दूसरा में जो है वो x2 y2 में चला जाएगा। ऐसे इधर उधर करने से भी मान एक ही आएगा। तो ऐसा करने से हम लोग का मान अच्छा आता है और कभी गलती होने का चांसेस उतना नहीं रहता है। अब हम लोग दूरी सूत्र से जानते हैं ए बी की अगर दूरी निकालेंगे तो ए फॉर्मूला था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला में देखते हैं x2 जो है दिया हुआ है वो b का मान होगा, b का 2 - 1 डायरेक्ट करने से हो जाएगा 2 - 1, देखिए 2 - 1 तो 2 - 1 और y2 जो 3 तो 3 - 1 3 - 5 क्योंकि x1 यहाँ 5 है तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखते 2 से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस हम लोग देख रहे हैं 3 से अगर 5 जा रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस से घटता है हमेशा और जो चिन्ह बढ़ रहा है उसी को हम लिख देते हैं तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ हो रहा है 1 का स्क्वायर मतलब 1 और यहाँ 2 माइनस से प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगी तो ये होगा √5। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे बी और सी। बी और सी जैसे हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे सी का मान बाद में है तो ये x2 y2 में चला जाएगा और बी का मान बी पहले है तो इसलिए x1 y1 में चला जाएगा। तो यहाँ हम लोगों का दिया हुआ है b 2,3 तो ये x1 2 और y1 अब चला जाएगा 3 और c जो दिया हुआ है हम लोगों का वो है -2, -11 तो ये आ जाएगा x2 -2 हो जाएगा और y2 -11 में आ जाएगा। तो bc जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ x2 - x1 का होल स्क्वायर दूरी सूत्र से और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ अभी मान रखेंगे। देखिए जैसे बी है और सी है तो ऐसे हम लोग देख के भी यहाँ कर सकते हैं। बी और सी जो है ऐड भी कर सकते हैं। जैसे सी का मान बाद में आएगा तो पहले x2 लेना है, मतलब सी से इधर आना है, मतलब बी और सी अगर सी से इधर आएंगे और करने से हो जाएगा सी 2 है 2 - 2
2 फॉर्मूला में एक्चुअली माइनस होता है, तो -2 होल स्क्वायर हो गया प्लस y2। मतलब आप देखेंगे बी सी से, मतलब सी -11, अब y2 को देखना है, y2 -11 है और y1 कितना है 3 है, तो -11 यहाँ -11 पहले से ही फॉर्मूला माइनस होता है, और y1 कितना है 3 है, तो यह -3 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग देखेंगे ये भी माइनस, ये माइनस एक ही जैसा अगर साइन रहता है तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये एक ही जैसा है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, ये भी दोनों माइनस में है, तो -14 का होल स्क्वायर हो गया। अब जैसे इसको अगर स्कोरिंग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, तो 4 4 16 हो गया, और ये 14 14 196। तो अब इसको अगर ऐड कर रहे हैं तो हो रहा है 212 का अगर अवभाज्य ग्रहण कर रहे हैं तो 2 296 2 53, मतलब हो जा रहा है 2 × 2 × 53। मतलब इसमें से दे 2 ये रूट अंदर में जोड़ा में है, तो ये बाहर निकल जाएगा 1 2 और बच जाएगा 53। तो BC जो निकला वो हम लोग को निकला 2√53। अब आते हैं AC पर। AC में क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। A और C, A है 1,5 और C है -2,11। तो सबसे पहले इसको मान को लिख लेते हैं। A जो है 1,5 और C जो है -2,11। इसके x1 में चला जाएगा 1 और y1 में चला जाएगा 5, और इधर x2 में आ जाएगा -2 और y2 में आ जा रहा है -11। अब आते हैं AC। AC जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x2 दूरी फॉर्मूला से x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान रखते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ x2 जो है, जैसे जैसे यहाँ AC है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं C से 1 इधर जाएंगे, मतलब C से इधर घटाएंगे तो -2 -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ जैसे -2 और फॉर्मूला में माइनस है, यहाँ x1 1 है, तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर AC अगर बोलेगा तो यहाँ C से इधर आ जाएंगे, मतलब C से उधर चला जाएंगे, तो C -2 और यहाँ माइनस कर देंगे, तो -1 का होल स्क्वायर। इसी तरह अब हम लोग अगर y2 है तो -1 फॉर्मूला में माइनस होता है, और y1 -5 का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ भी C से A की तरफ, तो -11 से -5 इसी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं यहाँ ये भी माइनस तो -3 हो जाएगा, जैसे पहले बताया था एक ही जैसा साइन रहता है, तो यहाँ -6 हो जाएगा। तो अब हम लोग नहीं, ये माइनस यहाँ 11 है, सॉरी 11 है, यहाँ एक दिखाई दिया था, तो ये हो जाएगा -16। अब आते हैं 3 3 9 हो रहा है, और यहाँ जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 16 16 100 256 होता है, 16 16 200 256 16 16 256। तो अब अगर इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 265। 265 को अगर हम लोग गुणा करते हैं तो ये जाएगा 11 12 13 5 5 5 5 5 3 15, मतलब ये नहीं जाएगा, तो ये 265 रहेगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं अगर AB प्लस BC कर रहे हैं, AB कितना है हम लोगों का √5 है, यहाँ AB कितना है √5 है, और BC कितना है 2√53 है, 2√53 है। अगर √5 प्लस 2√53 ये AC के बराबर होगा, AC मतलब ये 265 के नहीं, तो हम लोग और देख रहे हैं जो, और AC जो यहाँ हम लोग निकाले हैं 265 निकाले हैं, तो हम लोग देख रहे हैं AB प्लस BC जो है, AB प्लस BC जो है वो नॉट इक्वल टू AC है। और हम लोग का क्या यहाँ सर था कि अगर AB प्लस BC जो है वो अगर AC के बराबर हो जाता है, वो संग्रह में हम लोग उसको कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये मतलब AB प्लस BC बराबर नॉट इक्वल टू AC हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये संग्रह में नहीं है, अतः यह संग्रह ही नहीं है। तो हम लोग ये लिखेंगे अतः यह संग्रह ही नहीं है, अतः ये जो बिंदु है ये संग्रही नहीं है। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। शीर्ष इसी बिंदु को कहते हैं। अगर मान लीजिए त्रिभुज है ABC, ये जो बिंदु है इसी को शीर्ष कहते हैं। और कहा गया है कि दिखाना है कि ये जो बिंदु है, मतलब ये 5,2 मान लीजिए इसको ये ऐसा है, और ये 6,4 ये 7, ऐसा है, तो हम लोग को दिखाना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। दिखाना नहीं, मतलब ये हम लोग को जांच करना है कि है कि नहीं।
तो हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज उसी त्रिभुज को कहते हैं अगर उसका दो भुजा अगर आपस में बराबर हो जाए। अगर मान लो जैसे ये त्रिभुज है, अगर ए बी बी सी के बराबर अगर हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी मान लिए हैं, तो माना कि ये जो बिंदु है ए 5,2 और बी को हम लोग मान लेते हैं 6,4 और सी बिंदु जो है और जो 7 है उसको हम लोग सी मान लेते हैं और सी 7,-2 दिए गए त्रिभुज के शीर्ष है, दिए गए त्रिभुज के शीर्ष है, ऐसा हम लोग मान लिए हैं। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, अब देखना है कि ए बी, हम लोग इधर से भी देख सकते हैं ए सी जो है बी सी के बराबर अगर होता है फिर भी कह सकते हैं, अगर बी सी जो है ए बी के बराबर है फिर भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम इधर से ही शुरू करते हैं ए बी से। ए बी से अगर शुरू करेंगे तो ए का मान है 5,-2 और बी का मान है 6,4। तो अगर ए बी के अगर हम लोग दूरी इसका अगर डिस्टेंस निकालते हैं ये भुजा का, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसे हम लोग को पता है कि इससे पहले बताए थे कि ए अगर बी है तो बी से ए की तरफ जाएंगे, मतलब 6-5 फिर 4 ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये वाला मान आ जाता है, ये x1 y1 में आ जाता है और ये x2 y2 में चला जाता है। तो ये x1 हो जाएगा 5 और y1 हो जाएगा -2, ये x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 4। अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन मतलब इसका मान रखते हैं, तो x2 जो है 6 है और x1 है जो 5 है क्या होल स्क्वायर प्लस y2 जो है वो 4 है और माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये हो गया 6। ये अब हो जाएगा 6 - 5 का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 4 + 2 6 का होल स्क्वायर। तो ये 1 का होल स्क्वायर 1 और 6 36 हो गया, ये हो गया √37। तो ए बी का मान निकाल गया। इसी तरह हम देखेंगे बी सी का मान निकाल के देखेंगे, बी और सी। तो पहले बी का मान लिख लेते हैं 6,4 और सी का मान उसके बाद लिखते हैं 7,-2। तो इसका मान चला जाएगा x1 6 y1 4 और ये मान हो जाता है x2 y2 में चला जाता है। और ऐसे इसको भी ले सकते हैं, इसको पहले ले सकते हैं, बी का मान भी पहले ले सकते हैं और उसके बाद सी को भी लिख सकते हैं, ऐसे करने से भी चलेगा। तो यहाँ 7 हो जाएगा और y2 हो जाएगा -2। अब हम लोग वही डिस्टेंस फॉर्मूला से बी सी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ मान रखेंगे, देखिए बी सी जो इससे पहले मैं बता सकूँ, तो सी से बी की तरफ जाएंगे, सी से बी की तरफ जाएंगे तो 7 - 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 7 - 6 हो जाएगा, x2 7 है माइनस x1 कितना है 6 है, देखिए 7 - 6 हो गया प्लस। अब बी से सी से अगर जाएंगे तो y में, तो यहाँ -2 -4 हो जाएगा, क्योंकि -2 पहले से और फॉर्मूला माइनस होता है तो -2 और -4। तो यहाँ भी हो जाएगा, देखिए यहाँ y2 माइनस है और फॉर्मूला माइनस है ऑलरेडी और -4, देखिए ऐसा। तो इसी तरह हम लोग जल्दी करने के लिए बी से सी की तरफ ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं 7 से अगर 6 जा रहा है तो 1 बच रहा है और ये दोनों एक ही जैसा साइन है, तो हम लोग लिख सकते हैं -6 का होल स्क्वायर। अब ये हम लोग देखेंगे यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और -6 को अगर 2 बार करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, अगर 6 - 36 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी होगा 37। तो हम लोग देख रहे हैं बीसी का मान जो है बीसी वो यहाँ कितना आया है √37। और इससे पहले भी देख चुके हैं कि हम लोग ए बी का जो मान है ए बी वो भी 37 है, यानी ये भी 37 है और ये भी 37 है। तो इससे पहले हम कह चुके हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा की लंबाई जो है एक ही मतलब बराबर है, दो भुजा की लंबाई जो है अगर दो भुजा बराबर है, यानी ये इसकी जो लंबाई है वो अगर बराबर माप की है, तो हम लोग कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ भी हम लोग देख चुके हैं कि ए बी जो है √37 है, 37 इकाई है और बी सी जो है ये √37 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दिए गए बिंदु जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चूंकि हम लोग देख रहे हैं ए बी बराबर बी सी, हम लोग ये चीज देखे तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः हम लिख सकते हैं अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।